अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हरा भुट्टा, CEO प्रॉपर्टी तलाश। आज हम रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे, इसलिए मेरी इस वीडियो को थोड़ा एंड तक ज़रूर देखें। आज मैं उसमें वो मेन पॉइंट्स और इन्वेस्टमेंट आप किस तरह करना चाहते हैं, किस तरह आप इसमें प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, आज इस पर हम थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। मे भी आप लोगों को ये लगे कि ये वीडियो मेरी थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है या डिटेलिंग बात हो रही है, लेकिन ये डिटेल से बात करना ये आप लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद था, जिसके लिए आज मैंने ये टॉपिक निकाला है कि तलाश अब आपके साथ। ये टॉपिक जो मेरे जहन में आया, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों के ही सवालात होते हैं, आप लोगों की ही मुश्किलात होती हैं। ऐसे ऐसे मेरे सामने केसेस आते हैं या फ़ोन कॉल्स आती हैं कि उसके बाद मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी मार्केट से उन चीज़ों में धोखा खा के या किसी से ना मशवरा करके आते हैं, और उसके बाद जब वो ये कहते हैं कि आप बताएं कि हम क्या करें, तो हमारे पास कोई सलूशन भी नहीं बचता। इसमें एक छोटा सा मैं आपको एक किस्सा ही मैं इसको कहूँगी कि कोट करती हुई चलूँ साथ साथ, ताकि आपको आइडिया हो कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक कॉल आई कि उन साहब ने अपना ऑन ग्राउंड प्लॉट, क्योंकि ये डीलर्स यहाँ पे हैं, हर बिज़नेस में, हर रियल इस्टेट में या किसी भी सेक्टर में आपको अच्छे बुरे सारे लोगों से वास्ता पड़ता है। उनका गोल्फ का ऑन ग्राउंड प्लॉट था, जो कि यहाँ पे किसी डीलर ने ऑफ ग्राउंड कह के उनसे उसकी बाइंग की, ट्रांसफ़र करवा लिया और उनको किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट में मर्ज करवा दिया। उसके बाद उनको ये पता चला कि उनका जो प्लॉट था वो ऑन ग्राउंड था। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों को रियलिटी बेस पे चीज़ें गाइड करनी चाहिए कि आपने किस तरह से मार्केट में काम करना है। इसमें जो सबसे पहले मैं आपको ये बात समझाना चाहूँगी कि जो क्लाइंट होते हैं ओवरसीज़, उनको अपना कोई भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो है वो डिसाइड करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, यहाँ मेरी बात शायद आप लोगों को थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ये बात हकीकत है कि क्लाइंट अपना अगर नुकसान करता है वो अपनी वजह से करता है। वो कैसे अपनी वजह से करता है? वो पूरी मार्केट को सर्च करेगा। सर्च करना यकीनन आप लोगों का राइट बनता है, सर्चिंग करने से हमने आपको कभी मना नहीं किया, लेकिन उस सर्चिंग में वो ये देखता है कि अगर मुझे कहीं से 10 से 15 हज़ार का भी फ़ायदा हो रहा है, वो उस डीलर के पास जाना चाहता है जो उसको फ़ायदा दे रहा है। बेशक वो उसको ना जानता है ना वो पहचानता है, लेकिन वो ये सोचता है कि शायद ये मुझे इतने सुहाने ख्वाब दिखा रहा है, ये पता नहीं मुझे कितना प्रॉफिट यहाँ से करवा के दे देगा। ये सबसे बड़ी गलती जो क्लाइंट की होती है। सबसे पहले अपना प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एक रखें, चाहे आप मुझे रखें, चाहे किसी और को रखें। आप जिसके साथ कंफर्ट जोन में है, जिसके बारे में आपको ये पूरा इत्मीनान है कि ये आपकी प्रॉपर्टी की सही तरीके से बाइंग करवाएगा या सेलिंग करवाएगा, आप हमेशा उसी कंसल्टेंट से रब्ता करें। ये जो मार्केट में फ्रॉड होते हैं या ये धोखे होते हैं, ये होते ही इसी बुनियाद पे हैं कि आप 10 जगह लोगों से रब्ता करते हैं और उसके बाद उसकी चॉइस करते हैं जो आपको ज़्यादा फ़ायदे का झांसा दे रहा होता है। मैं इसको आम अल्फाज में एक झांसा ही बोलूँगी, क्योंकि सुहाने ख्वाब लोगों को जब दिखाए जाते हैं तो वो इसी सुहाने ख्वाब में आते हैं। वो ये समझते हैं कि पता नहीं हमें कितना प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए। तो सबसे पहले आपने अपना एक टारगेट रखना है, अपने गोल्स को रखना है अपने सामने। आपने खुद सोचना है कि आपने क्या करना है। आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है और उसको कितने साल के बाद आपने उसमें प्रॉफिट अर्न करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई। उसके बाद आपने एरिया टारगेट करना है। अगर आप मुझे फ़ोन करके पूरे कराची की प्रॉपर्टी का पूछेंगे तो शायद मैं आपको ना बता पाऊँ, लेकिन अगर आप मुझसे सिर्फ बहरिया टाउन के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको 110% यहाँ पे बता सकती हूँ कि आप किस परसेंट में इन्वेस्टमेंट करें और किस में ना करें। लेकिन अगर आप पूरे कराची की मुझसे नॉलेज लेंगे तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दे पाऊँगी। तो इसका सबसे बेहतर हल ये होता है कि आपने चाहे कराची में करनी है, आपने स्कीम 33 में करनी है, आपने बहरिया टाउन कराची में करनी है या DHA सिटी में करनी है, या हाईवे पे कितनी सोसाइटीज़ हैं आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं, आप सबसे पहले सोसाइटी सिलेक्ट करें, एरिया सेलेक्ट करें, आप पाकिस्तान के किस एरिया में जाना चाहते हैं। उसके बाद आप सिलेक्ट करें अपना प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो कि वहाँ पे काम कर रहा हो, उस एरिया में काम कर रहा हो। ना कि आप पूरे कराची के कंसल्टेंट को, पूरे कराची के डीलर्स को फ़ोन करें
कि जनाब मुझे यहाँ का रेट बता दें, उसके बाद आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आप कहीं पे भी प्रॉपर तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। ये वो पॉइंट्स होते हैं कि जो कि क्लाइंट अपना नुकसान खुद करता है। इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट्स के साथ चीज़ें बता रही हूँ, जिसमें आपका एरिया आ गया, आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आ गया, उसके बाद आता है आपका अमाउंट। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जिस पे आप एतबार करते हैं, उसके पास जाके अपना जो भी प्लान है, जिस तरह हम एक डॉक्टर की बात करते हैं कि जब तक आप डॉक्टर को अपना मर्ज़ नहीं बताएंगे वो आपका इलाज नहीं कर सकता, इसी तरह वकील के बारे में भी हम कहते हैं कि जब तक आप उसको अपना केस नहीं बताएंगे वो आपका केस लड़ ही नहीं सकता। इसी तरह प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का भी यही काम है। अगर आप मेरे पास आते हैं और जब तक आप मुझे अपना बजट नहीं बताएंगे, आप अपना गोल नहीं बताएंगे, आप चाहते क्या हैं, आप उस 1 करोड़ को कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप क्या उसकी मंथली इनकम चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि मैं प्लॉट लेने के बाद कम से कम 5 से 6 साल में उसको भूल जाऊं और उसके बाद मैं ये प्रॉफिट अर्न करूं, या आप ये चाहते हैं कि 1 साल के बाद भाई ठीक है जो भी कीमत है आपने बेच के मुझे पैसे दे दें। ये सारी चीज़ें जब तक आप एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को नहीं बताएंगे आप बेहतरीन तरीके से बाइंग नहीं कर सकते। आपको पूरे एरिया की वर्किंग होनी चाहिए, आपको प्लॉट का रेट मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे किस रेट में प्लॉट मिल रहे हैं, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। इन्वेस्टमेंट में भी 2 से 3 तरह के पर्पस होते हैं कि आप मंथली अगर रेंटल इनकम चाह रहे हैं तो आप कमर्शियल की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप कोई अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, या आप ये चाह रहे हैं कि जनाब मैं प्लॉट ले लूँ उसके बाद मैं हर झंझट से आज़ाद हो जाऊँ और सिर्फ एक 2 से 3 साल के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से अपना प्रॉफिट गेन करके मैं आगे निकल जाऊं। तो ये भी इसमें 2 से 3 तरीके होते हैं। अपनी वीडियो में मैं जितना आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ इंशाल्लाह ताला इसी टॉपिक पे मैं सेकंड वीडियो भी अपलोड करूंगी, साथ साथ आपको गाइड करती हुई जाऊंगी कि आप बहरिया टाउन कराची में, DHA सिटी में या कराची की किसी भी सोसाइटी में किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सेफ तरीके से, किस तरह आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर्टी तलाश के प्लेटफॉर्म से बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। हमारे दिए गए नंबर पर हमसे आप रब्ता करें, आप किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कितना प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, या आप रेंटल इनकम की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे ज़रूर रब्ता करें। कि तलाश अब आपके साथ।